नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे टू आदित्य थर साहब, जिन्होंने एक ऐसा फिल्म बनाया जो फिल्म इंडियन सिनेमा के लिए एक रिवॉल्यूशन से कम नहीं। 1975 में आई थी शोले, जिसने पूरे का पूरा बॉक्स ऑफिस का गेम बदल दिया था। फिर आया था हम आपके हैं कौन, जिस टाइम पे टेलीविज़न फिल्म इंडस्ट्री को थोड़ा बहुत इफेक्ट कर रही थी। फिल्म के जो व्यूअरशिप है वो डाउन हो रहा था। उस टाइम में हम आपके है कौन आया और उसने पूरा का पूरा जो ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का सिनेरियो है वही बदल डाला था। उसके बाद 2015 में आया बाहुबली, और 2017 में जो बाहुबली द कंक्लूजन का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड था उसने भी सब कुछ हिला दिया था। मतलब 2017 तक द बिगेस्ट फिल्म्स इन इंडिया जस्ट मेड अराउंड 300 or 350 crores. Films like संजू और टाइगर जिंदा है और यू कैन से दंगल, they just made 350 or 384 crores. बाहुबली केम एट दैट टाइम, उस टाइम पे बाहुबली आया और उसने बनाया 1400 crores इन इंडिया। मैसिव, वेरी बिग। तो कभी कभार ही ऐसा होता है कि कोई एक ऐसा मूवी आए जो कि अपने प्रीवियस के जितने भी रिकॉर्ड थे उसे तोड़े तो तोड़े ही, वो इतना बड़ा गैप से तोड़ दे कि वही एक नया नॉर्मल क्रिएट हो जाए। जैसे बाहुबली 2 द कंक्लूजन के बाद एक वेव शुरू हो गया था इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, पैन इंडिया फिल्म्स की, जिसमें तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री ने जिसका बहुत अच्छे से फायदा उठाया। कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री से भी कंटाड़ा और KGF फिल्म्स आए। तमिल फिल्म इंडस्ट्री उससे इतना ज़्यादा फायदा उठा नहीं पाए, और केरला का फिल्म इंडस्ट्री तो छोटा था ही, लेकिन केरला की फिल्म इंडस्ट्री ने कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म करके OTTs में अपना दबदबा कायम किया। अभी जो धुरंधर ने करके दिखाया है एक रॉ रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ऑफ सिनेमा दिखाने का, ये भी एक रिवॉल्यूशन की तरह काम करेगी। और धुरंधर 2 जिस टाइप की कलेक्शंस दिखाने वाली है, ये कलेक्शंस में भी इन द फ्यूचर जाके एक नया बेसलाइन क्रिएट करता है। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी एक ऐसा रिवोल्यूशनरी फिल्म आता है तो वो मार्केट को एक्सपांड कर देता है। तो जो मार्केट को एक्सपांड कर देता है तो उसके बाद जो फिल्में आती है वो उनके लिए रास्ते को क्लियर कर देता है। उन फिल्मों को भी मतलब एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि हाँ मार्केट इतना बड़ा है। तो रामायण जो आने वाला है 2026 की दिवाली में, तो उसको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि इंडिया का मार्केट इतना बड़ा है। क्योंकि वाराणसी जो आने वाले 2027 में राजामौली गाड़ू का, तो उनको भी कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। तो धुरंधर 2 इज डूइंग समथिंग मैसिव। ऑलरेडी अराउंड 75 करोड़ ग्रॉस के टिकट्स सोल्ड हो चुके हैं। ओवरसीज टिकट्स आर सेलिंग लाइक क्रेजी। मतलब कोई भी मार्केट हो, ऑफ कोर्स मुस्लिम कंट्रीज में बैन है, मतलब UAE, सऊदी अरबिया, कुवैत, कतर, उनमें सब बैन है गल्फ कंट्रीज में। लेकिन USA, कनाडा, क्रेजी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कभी नहीं देखा इतना कलेक्शंस। यूरोपियन कंट्रीज, UK, फ्रांस, जर्मनी में तो इतना ज़्यादा टिकट्स बिक रहे हैं ना। मतलब KGF 2, पुष्पा, एनिमल, वैसे बड़े बड़े दिग्गज फिल्म्स ने अपने पूरा लाइफ टाइम में जितना कलेक्शन किया था, धुरंधर सिर्फ और सिर्फ अपने एडवांस बुकिंग से ही उससे ज़्यादा कलेक्शन कर चुकी है। अभी तो मतलब रियल फिल्म का रिलीज होना बाकी है और लंबा चलना भी बाकी है, तो इनका फ्यूचर पता नहीं जाके कितना होगा, बोल भी नहीं सकते। US इज शोइंग समथिंग स्पेक्टेकुलर। मतलब अमेरिका में जो दिख रहा है ना, कनाडा में भी, तो वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पहले 4 दिन में ही मतलब बड़े बड़े फिल्मों से ज़्यादा कलेक्शन हो जाएगा। बड़े बड़े फिल्म मतलब जैसे इवन पठान, जवान, वैसे फिल्मों से ज़्यादा कलेक्शन हो जाएगा। और मे बी इवन बाहुबली 2 से भी ज़्यादा कलेक्शन हो जाए पहले 5 या 6 दिन में ही। मतलब पहला वीकेंड ही अमेरिका में दे आर टारगेटिंग $15 मिलियन। ह्यूज, नेवर बिफोर सीन, कभी नहीं देखा गया। अभी तक जो भी कलेक्शंस हुए हैं वो तो क्रेजी, बहुत ज़्यादा क्रेजी है ही। लेकिन मैं इस वीडियो में कुछ ऐसा बोलने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा, जिससे ये जो क्रेजी कलेक्शंस है, ये कलेक्शंस आसमान तक पहुंच सकते हैं। मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। तो उस चीज़ को अगर आप ध्यान से समझना चाहते हैं कि इतना ज़्यादा कलेक्शंस कैसे होगा और क्या वो स्पेशल टेक्निक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। पहला जो चीज़ मैं टेक्निक में बोल रहा हूँ वो है फॉलिंग रुपीस का। जो इंडिया का रुपी टू डॉलर रेशियो है वो घटते ही जा रहा है। मतलब $1 इज तो अभी 92 या 93 रुपीस हो चुका है। लास्ट 3-4 मंथ्स में ही 5% गिर चुका है। इसका मतलब क्या है बताए तुम्हें।
इसका मतलब ये है कि एक एक साल पहले अगर एक फिल्म ने $1 मिलियन बनाया था अमेरिका में या फिर बाहर की किसी भी कंट्रीज में, यूरोप में या ऑस्ट्रेलिया में, और अगर अभी किसी ने $1 मिलियन कमाया तो अभी का $1 मिलियन का जो रेशियो है ना, जो कॉन्वर्सन है, वो रुपीस में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो सेम कलेक्शन हुआ फिर भी रुपीस में इतना ज़्यादा बड़ा दिख गया, तो वैसे ही मतलब रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। बाकी का मैं आपको इन द फ्यूचर बता रहा हूँ कि कैसे आपका सीलिंग, हाउ कलेक्शन का सीलिंग अभी भी बहुत बड़ा है, मतलब कुछ भी हो सकता है, कैसे होगा। एनीवेज ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके बाद भी ये कलेक्शन इससे और ज़्यादा बूस्ट हो सकता था। एक गलती, या फिर गलती नहीं, मतलब मैं जस्ट आपको एक सिनेरियो बोल रहा हूँ, जिस सिनेरियो से ये 50 करोड़ या 75 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ तक पहुंच सकता है। तो बात ऐसा है कि 300 करोड़ कैसे जाएगा। अभी तक जो भी इंडिया में पेड प्रीव्यू का ही, मतलब 18 तारीख का ही तो बुकिंग शुरू हुई है ना, तो ये जो पेड प्रीव्यू वाला सिस्टम है, ये सिस्टम है कि रिलीज होने वाला है 19 तारीख को, 19 मार्च को, उससे एक ही दिन पहले 18 तारीख के शाम को 5 बजे से कुछ ऐसे शोज रखे गए हैं जिसमें टिकट प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई है, और वो शोज में मतलब लोग कुछ घंटे पहले ही देख पाएंगे। तो ये वाला जो पेड प्रीव्यूज का जो सिस्टम है ना, ये बॉलीवुड में बिल्कुल भी इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन साउथ इंडियन मूवीज़ मेनली तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। मतलब वहाँ पे जो फिल्म स्टार्स के फैंस है ना, वो मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करते, काफ़ी पैशनेट है। तो वो कुछ घंटे पहले भी अगर अपने हीरो का फिल्म को देख पाए तो वो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो दैट इज़ द थिंग। पेड प्रीव्यूज जो होने वाले हैं ना 3 तारीख को, उसमें से अभी तक 8326 जो नंबर ऑफ शोज है वो हिंदी में है। सिर्फ 118 शोज तेलुगु स्टेट, मतलब तेलुगु लैंग्वेज में है। 209 शोज तमिल में है, 34 कन्नड़ा, 64 मलयालम। तो बात ऐसा है कि हिंदी में इतने शोज रखे हैं, तेलुगु मतलब साउथ इंडियन लैंग्वेज में इतने कम शोज क्यों। वहाँ का जो ऑडियंस है ना, वो ऑलरेडी इस प्रोसेस से वाकिफ है, वो लोग ऑलरेडी पेड प्रीव्यूज में जाते ही है। तो मैंने आंध्र प्रदेश का स्पेशली मतलब नंबर ऑफ शोज देखे, तो आंध्र प्रदेश में अभी भी बेयरली मतलब 50 या 60 शोज ही है। वी हैव अ हल्क हियर, मतलब आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, दे हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्क्रीन्स इन इंडिया। मतलब एक एक स्टेट में 1000 1500 स्क्रीन्स है। मतलब आंध्र प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्क्रीन्स इन इंडिया, पूरे इंडिया में सिर्फ 50 शोज, ये क्या है। तो बूस्ट द 25 करोड़ ग्रॉस जो अभी तक बुक हो चुका है, अभी भी 7 दिन बाकी है और भी बहुत ज़्यादा जाएगा। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस 25 करोड़ टू गो टुवर्ड्स 50 करोड़, बट दिस कैन गो टू मच हायर। तेलुगु स्टेट्स ओपन कर दो, सिर्फ 100 शोज क्यों, मेक इट 1000 2000। वहाँ का जो एपिटाइट है ना बहुत ज़्यादा है, मतलब इतने सारे थिएटर्स है, इतने सारे शोज वहाँ पे लग सकते हैं। द सीलिंग इज द लिमिट। जस्ट ओपन द तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा एंड मलयालम shows. Malayalam till now I am not seeing the good collection trends till now. ऐसा लग नहीं रहा है कि केरला, मतलब केरला में ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं होगा, मतलब एक ऐसा पैन इंडिया फिल्म का जितना शो उतना ही होता है, ऐसा कुछ आउट ऑफ द ऑर्डिनरी नहीं होने वाला है। लेकिन इन टीम में तेलुगु, तमिल और कन्नड़ा में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो रहा है। कन्नड़ा में तो उसके जो ट्रेलर है ना, उसको बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। उन लोगों ने, वो लोग बोल रहे हैं कि उसका जो डबिंग है ना, वो पिक्चर परफेक्ट डबिंग है, बिल्कुल ही एकदम परफेक्ट डबिंग। तेलुगु पीपल, फिल्म लविंग, फिल्म क्रेजी पीपल, इनको मौका दे के देखो। ये लोग रुके हुए हैं, क्यों शुरू नहीं किया है एडवांस बुकिंग, जस्ट करके देखो। ऐसे ऐसे मतलब टिकट्स ऐसे बिक जाएगी, सारे टिकट्स बिक जाएंगे, 25, 50, 75, 100 करोड़ कुछ भी हो सकता है। तमिल्स में भी अच्छा बुकिंग चल रही है। तो जस्ट ओपन दिस एंड सी द मैजिक अनफोल्ड। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पैसा। तो ये चीज़ सिर्फ इंडिया में ही प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम मैंने ऑब्जर्व किया ओवरसीज में भी। तो बात ऐसा है कि डायस्पोरा नाम का एक चीज़ है, लेट्स कम टू द यूपीएससी काइंड ऑफ क्लास। तो जो इंडियन लोग जो है, वो जो बाहर काम करने जाते हैं, कोई अमेरिका जा रहा है काम करने के लिए, कोई लंदन जा रहा है काम करने के लिए, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है काम करने के लिए, उसको बोला जाता है इंडियन डायस्पोरा। और नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट
मतलब मेनली यूएसए का जो इंडिया का सबसे बिगेस्ट डायस्पोरा है ना, वो है तेलुगु स्पीकिंग पीपल। तो वो चीज़ मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि उनका स्ट्रेंथ कितना है, वो कैसा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ला सकते हैं। अगर तुम यूएसए का सबसे मतलब नॉर्थ अमेरिकन मार्केट का, यूएसए प्लस कनाडा का सबसे बड़ा आज तक प्रीमियर्स देखोगे, मैं डे वन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पेड प्रीमियर्स, बिगेस्ट अभी तक है 3.9 मिलियन डॉलर्स का, जो कि कल्कि ने करके दिखा था। कल्कि जो कि अमिताभ बच्चन सर और प्रभास गारू थे उस फिल्म में। फुल्ली तेलुगु ऑडियंस का ये पावर है। सेकेंड हाईएस्ट है 3.5 मिलियन डॉलर्स, जो कि आरआरआर, जो कि राजा मौली गारू ने डायरेक्ट किया था, उसने करके दिखाया था। 3.34 करोड़ अपने पुष्पा भाव का, मतलब पुष्पा 2 का था। 3.34 मिलियन डॉलर्स। 2.85 मिलियन डॉलर्स देवरा का, और 2.6 मिलियन डॉलर्स सलार का। तो देख सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में तेलुगु ऑडियंस का कितना ज़्यादा पावर है, और वो लोग ऑलरेडी पेड प्रीमियर्स देखते ही है, इसलिए इतना कलेक्शन हो रहा है। अभी तक जो हिंदी में चल रहा है ना, हिंदी का सबसे हाईएस्ट पेड प्रीमियर्स नॉर्थ अमेरिका में एनिमल ने किया था 1.2 मिलियन डॉलर्स का। ये जो 1.2 मिलियन डॉलर्स का एनिमल का कलेक्शन है ना, तो ये भी नहीं किया ना तेलुगु पॉपुलेशन की वजह से, क्योंकि वहाँ के डायरेक्टर थे संदीप रेड्डी बंगा जी, वो उनका भी एक तेलुगु में बहुत अच्छा फैन फॉलोइंग है। और सेकंड है हिंदी का जो प्रीमियर है 1.0 मिलियन डॉलर्स का, वो था टाइगर 3 का। अभी यूएस में भी मतलब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल खाली है, कुछ भी हो सकते हैं। अभी ऑलरेडी क्रेजी कलेक्शन हो ही रहे, इट कैन गो 2x 3x 4x। कैसे? कल की रिलीज हुई थी 3278 थिएटर्स में, पुष्पा रिलीज हुआ था 3585 थिएटर्स में नॉर्थ अमेरिका में। अभी तक धुरंधर 2 का जो थिएटर काउंट है, मतलब शोज काउंट है, शो काउंट, वो सिर्फ 1684 ही है नॉर्थ अमेरिका में। मेक इट मच लार्जर, ट्वाइस, डबल तो हो ही सकता है। 3200 तक तो पहुंच जाए, 2500 तक पहुंच जाए, उससे क्या होगा? ह्यूज तेलुगु बूम। हाँ, मैंने ये भी देखा है, वहाँ पे भी जितने भी शोज अभी तक ओपन हुए ना, वो भी हिंदी में ही हुए हैं। तमिल तेलुगु वो सब तो अभी ओपन भी नहीं हुए। कबाली नाम का एक मूवी था रजनीकांत सर का, उसने भी ताबड़तोड़ बुकिंग्स की थी नॉर्थ अमेरिका में। तो तमिल का भी पॉपुलेशन का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। तो माई 2 एडवाइजेस टू द प्रोड्यूसर्स टीम फॉर रिकॉर्ड ब्रेकिंग, मतलब बर्निंग कलेक्शंस, open the Hulk, open the Telugu, Tamil and Kannada language shows in India fully. 2000, 2500, 1500, 1000 shows, 1000 shows इतने तो होने चाहिए इनके। हिंदी के अगर 8326 हो रहे हैं तो 3000 shows भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आंध्र प्रदेश में अभी भी 50 shows दिए, पूरा आंध्र प्रदेश ओपन कर दो। नॉर्थ अमेरिका में पूरा का पूरा ओपन कर दो तेलुगु मार्केट। सिर्फ इतने शोज से कुछ नहीं होने वाला है। व्हाट वी आर डूइंग हियर इज हिस्ट्री। ऐसा फिल्म पता नहीं नेक्स्ट टाइम कब आए। मतलब हम बहुत खुशकिस्मत है कि हम अपनी आंखों से ये हिस्ट्री मेकिंग वहाँ देख रहे हैं। फुल पोटेंशियल में लेके आओ इसको। बहुत सारे शोज देख लो, अभी शोज ऐड हो रहे हैं, लेकिन मतलब मैं जो चाहता हूँ ना वो ऐड हो ही नहीं रहा है। तो प्लीज़ आदित्य धर सर और वो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स है और प्रोड्यूसर है, इस चीज़ को याद दिलाओ। वहाँ के जो लोग हैं ना, वो इतना ज़्यादा फिल्म्स को पसंद करते हैं। रात को 1 बजे से वहाँ पे शो शुरू हो जाता है। मतलब ये सिर्फ साउथ इंडिया में ही होता है, मतलब बाकी जगह पे तो नहीं होता है। रात के 1 बजे से 4 बजे शो हुआ, 4 से 6, 6 से मतलब ऐसे पूरा इतना 24 आवर्स शो चलता रहता है वहाँ पे, रुकता नहीं है कभी। इतने लोग मूवीज देखते हैं। फिर तो बात ऐसा है कि जो इंडिया में ग्रॉस है अभी तक पेड टिकट्स का, वो तो दे कॉल हिम ओजी, वो भी यूएस में 1861 शोज में रिलीज हुआ था। और आप सिर्फ 1684 शोज में रिलीज करके, मतलब ओजी जो एक नॉट इवन अ पैन इंडिया फिल्म, ह्यूज क्रेज इन तेलुगु स्टेट्स, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, बट स्टिल उनका भी मतलब प्रीमियर में ज़्यादा नंबर ऑफ शोज थे। तो व्हाट आर यू डूइंग? ओपन द शोज, ओपन द टिकट काउंटर। ओजी का पेड प्रीव्यू का था 31 करोड़, अभी तक हम अराउंड 25-26 करोड़ में पहुंच चुके हैं। धुरंधर 2 का इजीली बीट कर जाएगा। लेकिन इसी से आपको पता चलता है कि तेलुगु स्टेट्स का कितना बड़ा मतलब उनका पोटेंशियल है। अगर आप तेलुगु में ही खोल दे और 31 करोड़ से फिर वो अगर 25 करोड़ का भी ला दे, तो ये डायरेक्ट डबल हो सकता है। बाकी का इंडिया का तो अभी भी ऑक्यूपेंसी जा ही रहा है। करेंटली ऑक्यूपेंसी चल रहा है अराउंड 30%, और बहुत ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर।
30% कुछ भी नहीं है। और स्पॉट बुकिंग्स तो होगी ही, मतलब एडवांस बुकिंग के अलावा स्पॉट में जाके भी लोग बुक करेंगे। तो यही बात है, अगर मेरे इस एडवाइस पे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने कुछ स्टेप उठाया तो हम अभी जो क्रेज़ देख रहे हैं वो तो ऑलरेडी बहुत बड़ा क्रेज़ है ही, इससे भी हम 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स बड़ा कुछ देख सकते हैं। सो इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो और अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला, अगर आपको कुछ मज़ा आया तो प्लीज़ शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियोस बनाने का। तो मैं हमेशा इसको फॉलो करता रहूँगा। ये पूरा का पूरा बिजनेस को मैं यूपीएससी के एक्सपीरियंस से एनालिसिस देता रहूँगा आपको। तो अगर आप फ्यूचर में ऐसा वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट इन द वीडियो इफ यू वांट टू से एनीथिंग अबाउट इट। थैंक यू।